अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PESX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट का रिव्यू लेते हैं। जैसे कि साइक्लिक सिस्टम के मुताबिक जो बुलिश जोन है उसकी वेव्स इन द वेव्स के अंदर जो फिफ्थ वेव है जिसकी बात की थी कि वो कंप्लीट होने जा रही है, और वो उसका जो हाई है 46,700 के अराउंड है। ठीक है, 46,700 के करीब मार्केट आई और उसके बाद मार्केट ने प्राइस रिजेक्शन दिया और नीचे क्लोजिंग हुई। तो मार्केट में जो करेक्शन ड्यू थी जिसकी हम बात कर रहे थे उसको मार्केट ने कंटिन्यू किया है, और जो रेजिस्टेंस है हमने जो मेंटेन किया हुआ था मार्केट ने प्रॉपर तरीके के साथ उसको जो है टेस्ट किया। अब नीचे की जो बात करते हैं सपोर्ट लेवल के, मार्केट अब कहाँ तक मार्केट को हम देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट की 38 से पहले 23% तक अगर बात करते हैं तो मार्केट जो है 45,538 तक मार्केट आ रही है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट कल ही इसको टेस्ट करे, ऐसा नहीं है। मार्केट में भी कल या परसों 2 दिन ले सकती है इसमें, या एक ही दिन में इसको टेस्ट कर सकती है। अब ये मार्केट पर डिपेंड करता है मार्केट किस तरह इसको अवेल करती है। 45,538 का लेवल है, नीचे सपोर्ट लेवल है, जो कि इस स्पेल की जो करेक्शन निकल रही है वो यहाँ तक आ रही है। ये टोटल ये वेव्स इन द वेव्स जो है ये इस टोटल वेव की अब करेक्शन मार्केट में आएगी। ठीक है, यहाँ तक मार्केट करेक्शन लेती है, इसके बाद अगेन मार्केट जो है अपवर्ड करेक्शन में आएगी और वो डबल टॉप लगाती है, या फिर जहाँ तक भी आएगी उसको हम देखेंगे। वो फिर आगे जैसी मार्केट परफॉर्म करती है तो डेली बेस पर आपके साथ डिस्कस कंटिन्यू है हमारी, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फिर थर्ड वेव के अंदर मार्केट आती है तो अगेन उसको फिर आगे हम जो है क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो सपोर्ट बन रही है अभी नेक्स्ट आगे के लिए वो 45,538 की है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है, तो उसके बाद आगे की बात होगी। मज़ीद जो है कल ही हमने जो डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के अंदर आपको क्लियर सिग्नल दे दिया था कि आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स जो है आपके नेगेटिव जा चुके हैं, और वो इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि मार्केट जो है अब करेक्शन की तरफ आ रही है। और जो लेवल था ऊपर का वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिया था। तो जिसने भी फ्रेश एंट्री की होगी तो प्रॉफिट टेकिंग उसको ज़रूरी करनी चाहिए थी। अगर कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की तो अभी भी जो है वो फ्रेश एंट्री वाले जो हैं जिन्होंने फ्रेश एंट्रीज वगैरह नीचे की थी उनकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अगेन मार्केट डिप लेती है तो वहाँ पर वो जो है अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अब हम जो देख रहे हैं आगे तो उसको कंटिन्यू देख रहे हैं करेक्शन में। जो वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम कम हुआ है। ठीक है, कल पिछले 2 दिन पहले का वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम लगा था 4-5 वीक के बाद 227 मिलियन का। सेकेंड डे में आया वॉल्यूम 186 मिलियन, और आज का जो वॉल्यूम है वो 146 मिलियन का है। वॉल्यूम यानी कि कम हो रहा है, इट मीन्स के करेक्शन जो है वो जो मार्केट अब लेगी तो उसके अंदर वॉल्यूम कम होता जाएगा, और जैसे ही मार्केट आगे बढ़ना शुरू होगी फिर अगेन वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। RSI की बात करें तो कल जो RSI आपके साथ जो डिस्कस हुआ था वो 66 का था। ठीक है, अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है ऑलरेडी। आपके साथ जो शेयर किया था वो यही था कि अब ये RSI भी डाउन साइड कंटिन्यू करेगा, तो ये भी डाउन साइड कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसकी जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 48 पॉइंट तक की ना। अब 64 पर ट्रेड कर रहा है, 48 तक आ सकता है। तो मज़ीद जो है साइकिल जोन या स्पेल के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए और फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय सेल कॉल वगैरह इन चीज़ों के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका रिस्पांस मिलेगा। मज़ीद जो है हम डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में जाते हैं। कल की हमने जो कंपैरिजन रिपोर्ट के अंदर हमने देखा था कि कुछ स्टॉक जो है वो बल्कि आधे स्टॉक जो हैं वो नेगेटिव जा चुके थे और आधे जो है वो पॉजिटिव थे। और पॉजिटिव मार्केट के अंदर ही आधे नेगेटिव हो चुके थे, क्लियर कर रहे थे कि मार्केट करेक्शन में जा रही है। अब मज़ीद हम देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की पोजीशन इस वक्त क्या जा रही है। ठीक, इसमें यह है कि जो जितना मार्केट सेक्टर वाइज हम देखते हैं कि स्टॉक्स की पोजीशन क्या है, उससे जो है ना आइडिया क्लियर हो जाता है कि मार्केट जा किस तरह रही है। अब देखते हैं तो सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो सीमेंट सेक्टर में आप देखें कि सिर्फ जो है
एक स्टॉक है फ्लाइंग जो कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बाकी पूरा सीमेंट सेक्टर नेगेटिव जा चुका है, इंजीनियरिंग सेक्टर भी नेगेटिव जा चुका है और ऑटो सेक्टर भी नेगेटिव जा चुका है। 2 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं, साजगार ने आज अपर लॉक दिया हुआ था, ठीक है। फूड्स में हम देख रहे हैं तो पूरा सेक्टर नेगेटिव है, फार्मा में पॉजिटिव नेगेटिव बराबर चल रहा है काम, ठीक है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव हो चुके हैं, एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव हो चुके हैं, बैंक्स में बैंक नेगेटिव हो चुका है, मीज़ान बैंक पॉजिटिव है, मिसलिनियस में ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। टेक्सटाइल भी नेगेटिव हो चुका है। तो ये ठीक है, स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में जा चुके हैं, क्लियर कर रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन जो है वो ले रहे हैं। अब जैसे ही करेक्शन नीचे की कंप्लीट होती है उसके बाद अगेन फिर मैं ये एक ही बात कहूँगा कि करेक्शन के ऊपर अगर बाइंग होती है तो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी जो जाती है मेन चीज़ को, वो साइकिल, जोन एंड स्पेल को जाती है। आपका जो स्टॉक है वो किस जोन में ट्रेड कर रहा है, वो स्पेल उसका कौन सा, देखें ना यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब ये चीज़ है, देखें यहाँ से जब मार्केट ऊपर चली है तो आपके साथ जो मैंने डिस्कस की ये चीज़ कि यही की है ना कि ये स्पेल इसका ऊपर एक हो गया, ये सेकंड स्पेल हो गया, ये थर्ड ऊपर चला गया स्पेल एंड फोर्थ नीचे आ गया, ये फिफ्थ ऊपर आ गया, ठीक है। ये हो गए इसके 5 स्पेल इसके बन गए। अब मुझे एक चीज़ का एक आइडिया है, एक पता है, एक नॉलेज है मुझे कि ये वेव्स जो है ना ये बन रही हैं, ये वेव्स इन द वेव्स। अब ये ऐसा भी नहीं है कि बुलिश जोन ये पूरा नहीं है, ठीक है। ये 5 वेव्स के साथ बुलिश जोन भी 5 वेव्स के साथ ही बनेगा, लेकिन ये वेव्स जो हैं 5, ये बुलिश जोन के अंदर जो पहली वेव है ना उसके अंदर ये 5 वेव्स बनी हैं, ठीक है। मैं आपको एक समझाने के लिए चले एक एग्जांपल देता हूँ। हम थोड़ा सा बैक साइड जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से लेकर ये मैं एक यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, ये देख रहे हैं ये निशान, यहाँ से लेकर मार्केट जो ये जो ऊपर चली है, ठीक है, और यहाँ तक हाई लगाया जो इसने 27,000 से 49,000 तक जो मार्केट चली है, इसके अंदर क्या है 5 वेव्स बनी है, ठीक है। क्या बनी है 5 वेव्स। ये देखें ना यहाँ से अगर मैं आपको इंडिकेट करके दिखाऊं, ये 1, ठीक है, ये ऊपर नीचे आ गई 2, ये 3 ऊपर चली गई, ये 4 नीचे आ गई एंड ये 5 ऊपर चली गई। अब ये 5 वेव्स जो बनी है ये साइकिल की वेव्स है ना, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मैं इस वेव के अंदर अगर जाऊं तो यहाँ पर भी मैं आपको 5 वेव्स जो है वो दिखा सकता हूँ। तो इसी के मुताबिक देखें ना, ये देखें यहाँ से अगर चलिए मार्केट, ये 1 वेव बन गई, ये 2 नीचे आ गई, ये 3 ऊपर चली गई, ये 4 यहाँ पर आ गई, ये ऊपर 5th, ठीक है। तो इट मीन्स के ये वेव्स के अंदर जो वेव्स बनती हैं ना, ये उसकी यहाँ पर बात हो रही है इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये वेव्स इन द वेव्स है, ये बुलिश जोन की वेव है। फर्स्ट वेव जिसके अंदर 5 वेव कंप्लीट हुई हैं और उसके बाद अब करेक्शन ये ले रही है मार्केट, और इसके बाद फिर सेकंड वेव जो चलेगी बुलिश जोन की, वो फिर इसी तरह से वो ऊपर चली जाएगी, वो करेक्शन लेगी, फिर थर्ड वेव बन जाएगी बुलिश जोन के ऊपर, फिर पूरे बुलिश जोन की करेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से ये साइकिल, जोन एंड स्पेल की जो मैं बात करता हूँ, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बहुत आप जो है ना फ़ायदे में चले जाते हैं, तो आप कभी भी मार्केट से मार नहीं खा सकते। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंसान से गलतियाँ होती हैं, कभी कभार जो है मार्केट हालात की जद में आ जाती है, वो एक अलग सिनेरियो है। जैसे कि कोरोना के मामलात में मार्केट ने जो है क्रैश किया था। अभी जो मुल्की हालात को देखते हुए मार्केट ने जो है देखें, इंडेक्स ने तो कोई इस तरह की पोजीशन नहीं दिखाई, क्रैश नहीं किया, लेकिन स्टॉक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था। तो वो एक अलग सूरत हाल है। रेगुलर मार्केट के अंदर आप जो है बिल्कुल फॉलो करते हैं जो है साइक्लिक सिस्टम को, तो कभी मार नहीं खाते। अब मुझे अगर ये आइडिया ना होता कि ये 5th वेव है, इसका हाई यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ के बाद इसमें करेक्शन बनती है, अगर मुझे ये नॉलेज ना होता तो आज मेरी जो बाइंग है उसको मैं एग्जिट ना कर पाता, ठीक है। तो यही एक मेन चीज़ होती है कि मार्केट में हमें आपको पता होना चाहिए आपने एग्जिट कहाँ करना है और आपने एंट्री कहाँ करनी है, ठीक है। मैंने अगर नीचे एंट्री की है तो मुझे पता है ये 5 वेव्स बनेंगी और 5 वेव्स बनेंगी, इसका हाई क्या होना चाहिए, ये लो हाई टॉप एंड बॉटम्स, ये जो चीज़ें ना, ये मेन पावर है साइकिल, जोन, स्पेल की, इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आई होप
कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी मार्केट आपको जो है ना ट्रैप नहीं कर पाएगी। आप डिसीव नहीं होंगे, बोर्ड फ्लक्चुएशन से दूर रहना चाहिए, और जो है न्यूज़ बेस्ड जो चीज़ें बाइंग वगैरह होती है या सेलिंग होती है उनसे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम में चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।